ओए होए, देख रहे हो दोस्तों, ठेके का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं, वो वाला ठेका नहीं दोस्तों, मैं बताता हूँ। मैं आया हूँ आज कुलचा ठेका, जी हाँ दोस्तों, जो कि सिचुएटेड है VIP रोड जीरकपुर में। और यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के कुलचा, अलग अलग तरीके की उस पर स्टफिंग की जाती है और गर्मा गर्म कुरके करारे कुलचे बनाए जाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ किस तरीके से बनाए जा रहे हैं और कैसा है उसका स्वाद। भाई स्वाद से ही तो पता चलेगा ना आखिर कैसा है। तो चलिए अंदर चलें और देखते हैं किस तरीके से बना रहे हैं। आइए। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप, जो कि यहाँ के ओनर हैं। आइए इनसे जानते हैं इस पूरे आउटलेट के बारे में और किस तरीके से ये अलग अलग वैरायटी के हमें कुलचा प्रोवाइड करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो सर क्या कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बताइए ज़रा हमारे व्यूवर्स को। देखिए, कॉन्सेप्ट है डीप पेनिट्रेशन इनटू वन प्रोडक्ट। ऑलराइट। तो ऑफ कोर्स जैसा कि नाम है हमारा कुलचा ठेका, तो हम लोगों ने यही प्लान किया था कि हम लोग कुलचे के अंदर इतनी वैरायटीज़ ऐड करते चले जाएंगे, इतना इम्प्रोवाइज़ करेंगे कि कल जब हम अपना एक पूरा लेविश मेन्यू कुलचों का बनाएंगे तो उसके अंदर हेल्दी कुलचों का सेक्शन अलग होगा। अच्छा। एक कंटेम्प्रेरी कुलचे अलग होंगे और जो भी इम्प्रोवाइज़ करते हुए विद टाइम, जैसे आज अगर आप अमृतसर जाते हैं तो टिपिकली 3 या 4 वैरायटी के कुलचे आपको मिलते हैं, जिसमें आलू गोभी मिक्स करके दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा लेके आए जो लोगों ने कभी कुलचे की स्टफिंग में सोचा ना हो और खाने में भी अच्छा लगे। देखिए, हमारी सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा कोई बड़ी तो है नहीं, तो एक बेसिक आइडिया है इसको खोलते वक्त हमारे दिमाग में यही था कि हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ लोग रहते हैं आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज हों, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़ नाउ डेज, यू नो, in terms of how people would love to eat their food when they are mostly at ease. So they are ordering it through Zomato, they are ordering it through Swiggy. हमारी अपनी भी डिलीवरी चेन्स है, सिस्टम है। अच्छा। जस्ट इन केस अगर कोई ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, बल्क ऑर्डर्स होते हैं, तो वी डेफिनेटली थिंक फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल। और एक चीज़ मैंने देखी आपके बोर्ड पे ना लिखा हुआ बाबा अंबरसरिया, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा बताइए। देखिए, बाबा अंबरसरिया मेरे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, थे भी। पहले जब हमने ये शुरू किया था तो बाबा जी थे जिन्होंने पूरा का पूरा लेआउट किया था इस जगह को, कैसे सर्विस होगी, क्या आइटम्स देने वाले हैं हम लोग, उनके फ्लेवर्स कैसे होने वाले हैं और किस तरह से काम का फ्लो बने ताकि जितनी बार भी कस्टमर यहाँ आए उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले। अच्छा। होता क्या है, कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है तो विद टाइम शुरू में उसका खाना बड़ा अच्छा होता है, बट विद टाइम धीरे धीरे उसकी क्वालिटी गिर जाती है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन दी ऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग एंड दे आर नॉट एबल टू कॉप अप विद दैट। बिल्कुल। इनिशियली हमें भी अभी इशू आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मेरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वी हैव अ प्लान बिकॉज ऑफ बाबा जी ओनली, बिकॉज बाबा टोल्ड मी हाउ टू ग्रो द बिजनेस व्हेन इट इज़ ग्रोइंग। ओके। If you start a business from zero, it is easy to grow. हाँ, बाद में challenges बढ़ जाते हैं। Exactly. How to further grow it when it is growing, it is more important. तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम हमारे पास काफ़ी जगह है बाहर और अंदर भी, तो किस तरह से कुलचों को हमें प्लस माइनस करना है ताकि हम जो हैवी डेज होते हैं, जैसे संडे को अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो कम से कम हमारे यहाँ 300 से 400 कुलचे पक्का है। अच्छा। तो इतनी तैयारी हम लोग करके चलते हैं, तो संडे को हम लोग सिर्फ 3 या 4 बंदों के साथ वो ऑर्डर्स देते हैं। तब बाबा जो हैं वो उनकी पूरी फैमिली, उनके फादर, उनके ब्रदर्स और उनके भी फादर के फादर जो थे, वो 3 डिकेड से इसी बिजनेस में लगे हुए हैं। अच्छा। जिसकी वजह से मुझे एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस मिला और उस एक्सपीरियंस को मैंने थोड़ा रेंडर किया, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने। तो एक आपको मैं स्वीट कॉर्न कुलचा खिलाने वाला हूँ, एक टिपिकल आलू कुलचा, कंटेम्प्रेरी कुलचा जिससे कुलचे की शुरुआत हुई थी, और एक मैं आपको खिलाऊंगा मटर मेथी कुलचा, और एक और कुलचा है वो है मशरूम का। क्या बात। तो ये 3-4 कुलचों की वैरायटीज़ मैं आपको खिलाने वाला हूँ, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट द वे दीज आर मेड, एंड you would be able to tell them how it tastes like. तो चलिए दोस्तों किचन में चलते हैं और बनाते हुए देखते हैं बेसिकली कुलचा किस तरीके से बनाते हैं। आइए। तो सर शुरुआत करते हैं, क्या बना के दिखाने वाले हैं सर अपने में? ठीक है, मैं आपको कंटेम्प्रेरी कुलचा नहीं बनाऊंगा, उसकी हमारे पास स्टफिंग्स वगैरह सब बनी हुई हैं। अच्छा। और उसमें ज़्यादा 3-5 नहीं होता है। जो 3-5 वाली चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हेल्दी कुलचे में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम स्वीट कॉर्न कुलचे के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें डालते हैं जो कि वो थोड़ा सा अलग करती हैं दूसरों के कुलचे से हमारे कुलचे को। अच्छा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिया हुआ है,
उसको अच्छे से धो लिया है मैंने, बिकॉज स्वीट कॉर्न के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे डाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए कि अगर आप उसने फ्रिज में रखा हुआ है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है घर में भी कभी यूज़ करें तो उसे ज़रूर धो लें, बिकॉज दैट शुडंट गो इनसाइड योर बॉडी। उसके बाद मैंने लिया है कुछ नींबू वाली अदरक जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में, और ये एक बड़ा स्पेशल सा अचार है मेरे पास, इसको राजस्थानी अचार बोलते हैं, और आई थिंक इसको यूज़ करने वाले हम अकेले ही होंगे पूरे इंडिया में। उसका कारण ये है कि मैं भी बहुत सारे कुलचे वाले लोगों को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे कुलचा ब्रांड्स को फॉलो करता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि कुछ क्या नया इनोवेशन करें, कि कुछ क्या नई चीज़ें डालें जो चीज़ों को अच्छा बना दें, तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं और लोग इसके बारे में हाईलाइट करके भी जाते हैं। तो ये वो राजस्थानी मिर्ची हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है और इसको मैं अपने कुलचे में डालूँगा, ताकि इसके अंदर डली हुई वो कलौंजी और वो मेथी और वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, राई, उनका जो फ्लेवर मिल के आता है वो कुलचे के अंदर भी रहे, और हल्का सा इसको थोड़ा और चॉप करने के बाद कुलचे के ऊपर भी स्मेयर करेंगे और उसके ऊपर बटर लगा के फिर तंदूर में लगाए जाएंगे। तो तंदूर की डायरेक्ट हीट, बटर और फिर वो जो चॉप करी हुई मिर्चें तंदूर के ऊपर फ्राई होंगी, कुलचे के अंदर उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर रहेगा और उसके बाद जो क्रंचीनेस आएगी कुलचे में, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग। सो वो चीज़ खाने की होगी इस कुलचे में। साथ ही साथ जब आप ऊपर से तीखा खा रहे होंगे, जो मीठा एहसास देने वाला है वो आपको ये। तो कहते हैं खाने के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बैलेंस से खाना बहुत अच्छा बनता है। वो चीज़ें होती हैं नमक, मिर्च, मीठा, खट्टा। अगर ये चीज़ें आप परफेक्टली बैलेंस करते हैं तो कोई भी खाना हो, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स डाले हों, एटलीस्ट वो मेरिट लिस्ट तो क्लियर कर ही लेगा। 100 आउट ऑफ 100 नहीं भी लिया उसमें तो। उसके बाद कुछ चीज़ें और दिखा रहा हूँ मैं आपको। फ्रेशली चॉप्ड अनियंस हैं, आलू का मसाला है। आलू का मसाला हम इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर हम इसको खाली बिना मसाले के प्रेस करके एक गोला बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, तो खिंच जाएगा वो। तो इसलिए आलू का मसाला है। और इन मसालों के अंदर भी कुछ ऐसे मसाले हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे किचन किंग गरम मसाला, ठीक है, चाट मसाला, ठीक है, ये कलौंजी है, सफ़ेद तिल है, मगज है, खसखस है। इसके डालने की वजह ये होती है कि जो कुलचे की अपर लेयर होती है वो इतनी क्रंची हो जाए, आपको एग्जैक्टली ऐसे लगे जैसे आप पैटी खा रहे हैं। तो अगर किसी भी अच्छी बेकरी में आपने पैटी खाई होगी तो कलौंजी ज़रूर उसके अंदर डाली जाती है। ये है एक ऐसा मसाला जो कि हम खुद रोस्ट करके कोर्सली ग्राइंड करके यही बनाते हैं। ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होता। ये जो पिंकिश आप पेटल्स देख रहे हैं, दीज आर रोज पेटल्स। बड़ी रेयर हर्ब्स भी इसमें कुछ डाली जाती हैं। फॉर दैट इज़ नॉट अ ट्रेड सीक्रेट, मैं आपको बताऊंगा। साबुत धनिया, साबुत धनिया है इसमें, काली मिर्च है, और जो ये आप देख रहे हैं ये है अनारदाना, अच्छा, कसूरी मेथी, काली मिर्च, साबुत धनिया, रोज पेटल्स, जीरा, अजवाइन और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं इसमें हम डालते हैं। तो ये कुलचे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने ये कुलचे में नहीं डाली तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा। विपिन जी, हम शुरू कर रहे हैं स्वीट कॉर्न के साथ। जैसा मैंने कहा, धुले हुए अच्छे से रिंस किए हमने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। उसके बाद चॉप करी हुई हमने ऑनियंस लेनी है, ठीक है, और उसके बाद अब बारी है कसूरी मेथी की। तो हमने इसको पहले से रोस्ट कर लिया। अगर आप देख रहे हैं तो ये बड़ी बारीक है इस टाइम पे। अच्छा। कभी भी आप मेथी यूज़ करें तो उसे रोस्ट करके ज़रूर करें, बिकॉज उससे उसके फ्लेवर्स रिलीज़ होते हैं। ना सिर्फ मेथी के, किसी भी इंडियन मसाले के जब वो गर्म होता है तो उसके ऑयल रिलीज़ होते हैं, जिससे उसका और अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी अब मसालों की बारी आती है, तो मसालों में सबसे पहले हम लोग किचन किंग ले लेते हैं। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे मसाले यूज़ करने हैं और अच्छे से डालने हैं, बट डोंट गो अ लिटिल ओवरबोर्ड बिकॉज दैट विल किल द टेस्ट ऑफ द कुलचा। अभी हमने ये गरम मसाला लिया, थोड़ा सा हम चाट मसाला लेंगे और इसकी क्वांटिटी हम हल्की सी बढ़ा देंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं खट्टा, मीठा, तीखा और नमक, तो खट्टा जो है ये खट्टापन आएगा 2 चीज़ों से इस कुलचे में। एक है चाट मसाला और दूसरा है ये नींबू वाली अदरक, जो अभी हम थोड़ी देर में डालेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है, तो इसको हम अच्छी क्वांटिटी में डाल देंगे। इससे सेहत ख़राब नहीं होगी, आप जितना मर्जी डाल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा डोंट गो ओवरबोर्ड। तो इसमें हल्के से अनारदाना डल गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें अदरक वाला नींबू का रस ज़रूर लेंगे, क्योंकि मीठे स्वीट कॉर्न्स के साथ जो किक देगा
वो ये खट्टापन ही देगा। तो ये आपने बेसिकली नींबू के रस में अदरक जूलियंस को रखा हुआ है। अदरक जूलियंस को रखा हुआ है, ये कुलचे के साथ भी हम सर्व करते हैं। ओके। इसमें हमने ये डाल दिया तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आलू कुलचे की बात करूँ तो इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसमें मैं हल्की सी अचारी मिर्च डालूँगा क्योंकि इसको हल्का सा स्पाइसी भी करना है हमने, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगा आलू का बना हुआ पेस्ट। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। मिलाते वक्त वी हैव टू डू इट वेरी थॉरली, और जब हमें लगता है कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, स्टिक कर रही है, तो हम लोग हल्का सा इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ताकि जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपस में खुल जाए, और खुलने के बाद जो भी मसाले हैं वो चारों तरफ से उसकी एक अच्छी सी कोटिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हर बाइट में एक सेम टेस्ट आता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, जब भी हम लोग कमर्शियली किसी चीज़ को करते हैं तो वी इंश्योर कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी ज़रूर बनी रहे। अगर किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो मेरे कस्टमर्स जब भी आते हैं, कुलचा एक ऐसी चीज़ है लोग खाने के तौर पे नहीं खाते हैं इसको, इट्स अ डेलिकेसी। व्हेन पीपल हैव इट दे रियली वांट टू हैव दिस ओनली, बिकॉज दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज कुलचा विद चिकन, मटन और एनीथिंग एल्स दैट दे वुड लाइक टू ईट इन नॉर्मल डेज। तो जिस दिन कुलचा खाना है उस दिन कुलचा खाना ही है। ये वेइंग मशीन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी किचन के लिए, खास तौर से कमर्शियल किचन के लिए। जब भी हम इसमें यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो एक ही चीज़ इंश्योर करते हैं कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है, और मैं अपना जो ये पेड़ा होगा, जो मेरी स्टफिंग होगी, इसको मैं नाप के ही डालूँगा। अच्छा, ताकि मतलब हर एक कुलचे में जो आपका जो चीज़ें हैं वो इवनली डले, है ना? एब्सोल्युटली। कभी ऐसा ना हो कि किसी ने ज़्यादा कर दिया है, किसी ने कम कर दिया है। तो अमृतसरी कुलचे की खास बात यह है कि अगर उसमें स्टफिंग नहीं हो तो वो कुलचा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो वो सर एक तरीके से वो पराठा ही हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसको अच्छे से प्रेस करते हैं। अच्छा। और ये एक अच्छी स्टफिंग मानी जाती है फॉर अ पर्टिकुलर वेट ऑफ डो। तो इसको हम लोग इसमें तोल लेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वील डू सेम विद आवर डो। अच्छा, तो सेम वेट का ये होना चाहिए? हाँ। अच्छा, जितना वेट डो का है उतना ही वेट हम स्टफिंग का भी रखते हैं। जब भी हम रेस्टोरेंट में डो लगाते हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं कि उसको बड़े अच्छे हाइजीनिकली तरीके से रखा जाए। इसको खुले में नहीं रखते, इसको हम लोग क्लीन रैप से कवर करते हैं। और साथ ही साथ डो के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, डो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कुलचा। अगर आपका डो सही है तो बहुत कम ऐसे चांसेस है जब आपका कुलचा आपकी विशेस के अकॉर्डिंग ना निकले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस कुलचे के अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं, हाँ जी। इन लेयर्स को बनाते वक्त हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये ऐसी ही रहें। अच्छा। तो अगर मैं इसको ऐसे या गोल कर दूंगा तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत हो जाएगा, तो उसकी फ्लेकीनेस जो है हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होगी कुलचे की। तो हम इसको इसीलिए ऐसे रखते हैं, जब भी ऑर्डर आता है हम इसको कट करते हैं और एक पर्टिकुलर ग्राम का पेड़ा ले लेते हैं, और उसको लेने के बाद हम लोग हमेशा उसको सिर्फ ऐसे प्रेस करते हैं ताकि उसकी लेयर्स मेंटेन रहे। तो ये इसमें सर कितनी लेयर्स होंगी? इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 लेयर्स होने वाले 12 to 16 लेयर्स। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ना प्रॉपर जो अमृतसरी कुलचा बनता है ना, वो लेयर्ड वाला ही होता है ना? जो ऑथेंटिक कुलचा बनता है बेसिकली, जो अमृतसर में भी मिलता है, एग्जैक्टली वो लेयर वाला ही होता है, ताकि उसमें फिर क्रंचीनेस उसी से आती है ना, फ्लेकीनेस जो। हाँ, इसकी जो फ्लेकीनेस है, इसकी जो क्रंचीनेस है, उसी लेयर्स की वजह से ही आती है। और इन लेयर्स के बीच में बटर को लगाया जाता है, घी को लगाया जाता है। कुछ लोग मार्जरीन भी यूज़ करते हैं जो कि अच्छा नहीं होता। तो हम लोग इंश्योर करते हैं ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें जो कस्टमर्स को आगे जाके इशू क्रिएट करे। तो जैसा आप पफ पेटी खाते हैं मार्केट में, जो पफ पैटी होती है उसके अंदर मार्जरीन होता है, कभी ठंडी खाइए आप उसको, आपकी ज़बान पे एक अजीब सा लेयर सा बन जाता है उसका घी का। सो दैट इज़ मार्जरीन, एंड यू शुड नॉट यूज़ इट इन एनी फूड। दैट इज़ पर्टिकुलरली व्हाट आई थिंक अबाउट इट। सो हमने इसको फैला लिया है। अब आप देख लीजिए, जितना डो था हमारा उतनी ही स्टफिंग है। उसको हम लोग इसको सील अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुलचा अगर फट गया तो आपकी स्टफिंग इतनी ज़्यादा है वो वहाँ से ज़रूर निकल जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना होता है हमें, लेकिन एक बार जब ये बन जाता है, इट कम्स आउट एज अ नाइस फ्लेकी
एंड गोल्डन कुलचा। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी विद दिस। अब बस हम इसको फ्लैट करेंगे और सीधा मिर्चों का अचार लगा के तंदूर में डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो कुलचा है वो शेप लेने लगा है। किस तरीके से इसको प्रेस करके ना पूरी शेप दी जा रही है। ये देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया शेप आ चुकी है, बिल्कुल राउंड है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, जो चीज़ अच्छी दिख नहीं सकती वो अच्छी हो कैसे सकती है। बिल्कुल, जो वही कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो खाने के मामले में कहा जाता है कि जब तक वो अच्छा दिखेगा नहीं ना, तब तक टेस्ट अच्छा हो कैसे सकता है वो। मैंने ये हरी मिर्चें कुछ चॉप करके रखी है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। इसके अंदर अचारी फ्लेवर लाने के लिए हम थोड़ी वेस्टेज करते हैं। आई एम रियली सॉरी, कोई फूड लवर है जिसको वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, खाने को अच्छा बनाने के लिए कभी कभी आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो ये जो अचारी फ्लेवर इसमें मैं लेके आऊँगा। मिर्चों को वेस्टेज नहीं है ना, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है, आप कह सकते हैं। बट यू नो, इफ़ आई वाज टू वॉच दिस वीडियो एज माई मॉम, तो वो मुझे घर जाके बहुत गालियाँ देंगी कि ये क्या कर रहा है तुम। सही बात है। सो शी वुड शाउट एट मी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें अचारी फ्लेवर आ गया। अब हल्का सा इसको स्मेयर करूंगा मैं, ताकि जितनी भी ग्रीन चिली वाला पार्ट है वो निकल जाए। नाउ यू हैव टू इमेजिन दिस कुलचा विद बटर ओवर इट एंड देन गेटिंग द डायरेक्ट फ्राई फ्रॉम द तंदूर। सो क्रंची भी होगा, ये छोटे छोटे फ्लेक्स जो आपके मुंह में आएंगे, दैट विल मेक द कुलचा पॉसिबली द बेस्ट कुलचा ऑफ ट्राई सिटी। इसमें थोड़े से मैं खसखस, कलौंजी, तिल वगैरह ऐड करूँगा to give the richness and again the crunch। कुलचे का बैकबोन है क्रंच, उसको नहीं मिस कर सकते आप। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, किसी भी खाने में क्रंच लेके आती है। बट अगर आप इसकी प्रोपोर्शन नहीं नाप पाओगे या ढंग से कर पाओगे तो खाने को कड़वा कर देती है। सो एज यू कैन सी, हमारा कुलचा बड़ा नाइसली तैयार है। अब इसके ऊपर बटर लगाया जाएगा और इसको तंदूर में डाला जाएगा फॉर एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स। ठीक है। ओवर अ टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 220-40, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली रोटियों का टेम्परेचर होता है 300-350 प्लस। इसके लिए 240-200 इज़ मोर देन इनफ। ये देखिए, हमारा तंदूर जो है वो अच्छे से गर्म है। कैमरे में अगर आपको दिख पाए तो पूरा लाल है। सो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 240-50 इसके आसपास, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम कम ज़रूर करेंगे। ये पिघला हुआ बटर है हमारे पास, उसको इस पर लगाया गया। एज आई सेड, कमज़ोर दिल वाले इसको प्लीज़ ना देखें, क्योंकि जो रिचनेस से बहुत दूर हैं खाने में, उनके लिए दिस कैन बी ए नाइटमेयर। बट जैसा कि कहा जाता है, पंजाबियों को रिचनेस बड़ी पसंद है, तो उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी एन आई ट्रीट, अ ट्रीट टू देयर टंग। इस पर हल्का सा पानी का हाथ हम लगाते हैं, ताकि जब कुलचा अंदर जाए तो वो ठंडा रहे और एकदम से पकना ना शुरू हो जाए। अगर कुलचा पकना शुरू हो गया एकदम से, तो वो क्रंचीनेस जो है उसमें नहीं आ पाएगी और वो विद टाइम जल जाएगा। जैसा मैंने कहा कि 10 से 12 मिनट कुलचे को रहना है तंदूर में, तो इतनी देर रहने के लिए तो हम उसे थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं पानी का। हल्का सा पानी का हाथ फिर लगाया, थोड़ा सा पीछे पानी। अब इसका टेम्परेचर मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोयले सारे बुझ गए हैं, सो डू नॉट बी मिस्टेकन, क्योंकि अभी भी इसमें अगर मैं हटाता हूँ किसी चीज़ को तो बहुत गर्मी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुलचे को डायरेक्ट हीट लगे, और मैं चाहता हूँ जब वो आपके पास आए तो बिल्कुल फ्लेकी होना चाहिए। तो हल्का सा इसका मुंह खोल के मैंने छोड़ दिया है, एंड आई विल लीव इट फॉर 10 to 12 मिनट्स और मे बी 15 एट टाइम्स।
और कुलचा एकदम परफेक्ट आएगा। चलिए दोस्तों, कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे ना कुलचा एंजॉय कर रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं किस तरह का कुलचा है और क्या फीडबैक इनका है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम राघव भारद्वाज है, मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ। ओके। यहाँ पे और भी कई ब्रांचेस खुली थी कुलचे वाले की, पर जो ये टेस्ट देते हैं ना, सेम टू सेम है एज कम्पेयर टू अमृतसरी कुलचा। हाँ, तो इनका इस मार्केट में और कोई मुकाबला नहीं है, चाहे और जितने मर्जी लोग कर लें। जो ये कुलचा बना के देते हैं बहुत बढ़िया बना के देते हैं। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं कुलचा खाने? मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर आज। किसी के रेफरेंस से किसी ने बताया कि वहाँ पे का ठेका क्या बात है, हम शूट करने हैं और फर्स्ट टाइम हमने तो कैसा लगा सर आपको कुलचा? आपने खाया? उन्होंने जैसे हमें बताया था कि हम अपनी तरफ से कोई स्टफिंग करके देते हैं कोई अच्छा सा, उसके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने बताया था वैसा ही वो उनका जो भी कुलचा इन्होंने बनाया था वैसा ही निकला भी। तो मतलब मज़ा आएगा, जबरदस्त टेस्ट, पेट भरा। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, एंजॉय किया मतलब बेसिकली। हाँ बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इन्होंने भी एंजॉय किया। अब सबके मैं जैसे रिव्यूज ले रहा हूँ ना, तो भाई मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कब खाऊंगा जल्दी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको 4 डिफरेंट अलग अलग कुलचे सर्व करने वाला हूँ, और रेस्टोरेंट में जब हम 300 से 400 कुलचे एक दिन में लगाते हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे कि अगर 2 ऐसे बना के मैं रख दूं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक मशरूम कुलचा खिलाने वाला हूँ आज, एक हेल्दी कुलचा खिलाने वाला हूँ, एक मेथी मटर खिलाने वाला हूँ, और एक कंटेम्प्रेरी आलू कुलचा खिलाने वाला हूँ। तो इसके ऊपर हमने प्याज लगा दिए तो ये आलू प्याज कुलचा हो गया। ये मटर का है डो, ये स्वीट कॉर्न है, और ये मशरूम है। तो मैंने पहले से इसकी तैयारी की है, तो जस्ट गिव मी अनदर 5 मिनट्स एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस। ये दोस्तों इनकी किस चीज़ की चटनी है सर? ये सर ये इमली की, पुदीने की, थोड़ा सा काला नमक, हल्का सा मीठा करने के लिए इसको गुड़, अच्छा, प्याज। बहुत लोग इसको बड़े अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आपने बहुत सारी जगह कुलचा खाया होगा तो कई लोगों की चटनी ऐसी होती है कि जैसे पानी में प्याज डाल दिया हो, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर अपनी एक कंसिस्टेंसी है। तो वो कंसिस्टेंसी बरकरार होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको छोले के साथ मिलाएंगे तो छोले पतले नहीं होने चाहिए, एट द सेम टाइम छोलों में जो टैंगीपन है इसकी वजह से वो आना चाहिए। तो हम लोग इसलिए इमली को गाढ़ा रखते हैं, हल्का सा इसको मीठा करने के लिए गुड़ डालते हैं, पुदीना इसमें डालते हैं, इसमें काला नमक होता है, दूसरा सफ़ेद नमक भी होता है, चाट मसाला भी होता है, हल्की सी काली मिर्च भी होती है। सो दिस हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। तो ये लिए दोस्तों, ये हमारा कुलचा आ चुका है। ये देखिए गर्मा गर्म तंदूर से निकलता हुआ, क्या बात। ये एक और कुलचा आ रहा है हमारा, ये गैस के ऊपर घी और बटर, देसी घी। ये कौन सा है सर? ये है आलू प्याज। ऑलराइट, बेसिक कुलचा। और कुलचे की सबसे अच्छी बात ये होती है अगर कुलचा अच्छा बनाओ कि उसके किनारों में कहीं भी काला नहीं होता, वो उसको झाड़ने की या तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। और उसकी पीठ जो है वो अच्छे से सिक के आती है। क्या आप देखिए पीठ के अंदर भी आपको क्रंच दिखाई देगा, और ऐसे ही यहाँ तो होता ही है। तो किसी ने सही कहा है, बहुत सारे राइटर्स ने इसके बारे में लिखा भी है कि कुलचे को आप सिर्फ खाते नहीं हो, उससे पहले आप सुनते हो। क्या बात है, कुरकुरे करारी हैं जी, जैसे कि क्या बात। तो ये है आपका मशरूम कुलचा, इस पे लगा है देसी घी, और आप जैसे देख सकते हैं इसके किनारे भी अच्छे से सिके हुए हैं। तो आप कटते हुए भी इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। मैं इसको क्रश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ काट रहा हूँ। इसके अंदर की स्टफिंग आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से अगर मिडल ऑफ द कुलचा है तो इट इज़ लिटरली फॉलोड टू द एंड ऑफ द कुलचा। सो दैट इज़ व्हाट इज गुड कुलचा इज ऑल अबाउट। तो लिए दोस्तों, बड़े ही इंतज़ार के बाद, भाई ज़्यादा भी नहीं, 10 से 12 मिनट का इंतज़ार किया हमने। गर्मा गर्म कुलचे निकले हमारे, चारों कुलचे जो हैं वो रेडी हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कुलचे मैंने बनवाए हैं। ऐसा तो आपको बताया भी था मैंने, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये है हमारा मटर मेथी, क्या बढ़िया ज़बरदस्त गर्मा गर्म और कुरकुरे हैं दोस्तों। ये सारे कुलचे ना मैं आपको जब खाऊंगा ना तब दिखाता हूँ किस तरीके से कुरकुरे करा रहे हैं। ये है हमारा मशरूम कुलचा,
और देखो प्रेजेंटेशन में भी ना इन्होंने बढ़िया तरीके से इसको 4 पीस में काट के इन्होंने प्रेजेंट किया ताकि खाने में आसानी हो। बड़े से कुलचे आते हैं ना प्लेट के अंदर, तो वो हम तोड़ते हैं ना तो वो इधर उधर फैलते हैं, मगर यहाँ पे बढ़िया तरीके से सर्व किए हुए हैं। और ये है हमारा, ये देखिए कॉर्न कुलचा, जिसकी पूरी मेकिंग मैंने आपको दिखाई, देख रहे हो। ये है हमारा वो कॉर्न कुलचा, बड़ी ही बढ़िया तरीके से भैया ने एक्सप्लेन किया था। और ये है हमारा ट्रेडिशनल आलू प्याज का कुलचा, जो आपको हर जगह खाने को मिलेगा और इसका स्वाद होता है ना बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए सारों को टेस्ट करते हैं एक एक करके और देखते हैं कैसा है इनका स्वाद। भाई सबसे पहले ना मैं आलू और प्याज का जो कुलचा है वो ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है और हर जगह आसानी से मिलता है। तो इसको खा के देखते हैं किस तरीके का है इसका टेस्ट। आइए, और साथ में बताता हूँ, खाने से पहले ना साथ में बताता हूँ इन्होंने सब जगह क्या सर्व किया हुआ है। ये देखिए छोले सर्व किए हुए हैं, ये देखिए इनके छोले देखते हैं। ओए होए क्या बात है जी, बड़े बड़े छोले, साइज़ देख रहे हो छोलों का, फुल बड़े बड़े, और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रेवी बनाई हुई है। इसमें धनिया भी डाला हुआ है भाई साहब। ओए होए, तो ये देखिए ये हो गए छोले, और साथ में इन्होंने सर्व किए चटनी। जिस तरीके से भैया बता रहे थे ना इसमें किस तरीके से चटनी बनाई गई है, और मिठास के लिए ना इसमें गुड़ डाली हुई है दोस्तों, चीनी नहीं, गुड़ डाली हुई है। तो ये है प्याज और हमारी चटनी, खट्टी मीठी सी, और साथ में सर्व किए हुए हैं ये जिंजर जूलियंस और कुछ अनियंस, और साथ में ही सर्व की हुई है ये मिर्च का अचार, जो कि भैया बता रहे थे राजस्थानी, स्पेशल राजस्थानी मिर्च का अचार है। वाह, बोलते बोलते ना भाई मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। तो चलिए टेस्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल आलू प्याज वाला कुलचा। ये देखिए, ये मैं आपको ना दिखाता हूँ इसकी स्टफिंग भी और किस तरीके से ये पूरा बना है। ये देखो, सबसे पहले ना ये देखो दोस्तों क्रंचीनेस, मैं आपको ना सुनाता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा। ओए होए, देख रहे दोस्तों, अच्छा बढ़िया जो कुलचा होता है ना उसकी खासियत क्या होती है, वो बिल्कुल करारा होता है। ये देखो किस तरीके से पूरी जो इसकी आउटर क्रस्ट है ना बिल्कुल क्रंची हो चुकी है। आइए इसकी स्टफिंग चेकआउट करते हैं। ओए होए, ओ भाई साहब ये देखो, ओह गर्मा गर्म धुएँ छोड़ता हुआ हमारा कुलचा। और स्टफिंग दोस्तों मैं ना एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जिस तरीके से भैया बता भी रहे थे ना कि वो पूरा मेजरमेंट के साथ बनाते हैं हर चीज़ को, तो इसकी जो स्टफिंग है ना वो चारों तरफ इवनली फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि स्टफिंग जो है इसकी आलू प्याज वाली एक जगह इकट्ठी हो गई है चाहे कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फैली हुई है और पूरे कुलचे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। बड़ा ही ज़बरदस्त। आइए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। ओए होए 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 भाई, करारी है, गर्मा गर्म है और बड़ी ज़बरदस्त। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बाइट बना ली दोस्तों मैंने। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ये आ गया हमारा कुलचा और लेते हैं छोले। ओह भाई साहब, ये देख रहे हो छोले, भाई साहब छोले का साइज़ जो है ना वो भी काफ़ी बढ़िया, बड़े बड़े। इसको लेते जब मैं बाइट ले रहा हूँ ना बिल्कुल क्रंचीनेस की आवाज़ आप महसूस कर सकते हो, वो है। और जो कुलचा अंदर से बिल्कुल सॉफ्टली कुक हुआ है और आउटर क्रस्ट जो है उसकी बिल्कुल क्रंची है, मज़ेदार। और जो मेन जो इनका जो मसाला है ना, जो इन्होंने आलू प्याज का मसाला डाला हुआ है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। वाह। और आलू प्याज का जो कुलचा है ना दोस्तों वो हर जगह आपको क्यों मिलता है, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को, और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ ये मटर वाला। भाई साहब ये भी पूरा, ओए होए क्या बात, क्रंचीनेस देख मुझे ना ये बार बार क्यों मन कर रहा है इसको ना बार बार क्रंच करने का, बड़ी ज़बरदस्त साउंड आ रही है। और ये है हमारा मेथी मटर। ओह क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल मटर जो है ना बढ़िया तरीके से इसको स्टफ़ किया हुआ है, और वही कि हर जगह इवनली बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वाह क्या बात। और जो डो था ना इनका, जो भैया दिखा रहे थे डो किस तरीके से इन्होंने बना के रखा हुआ था, वो चीज़ अब मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि इनकी जो लेयरिंग है ना, जिस तरीके से इन्होंने डो बनाया था अलग अलग लेयर्स में, ये देखिए सारी चीज़ें हैं, तभी ये तो पूरी की पूरी जो फ्लेकी सी बनी है। अदरवाइज़ ये तो फिर वही पराठे वाली बात जैसे बोलते हैं ना कि वही बन जाना था। ओए तो ये हम टेस्ट करेंगे, हल्का सा चटनी के साथ करते हैं, फिर देखते हैं। ये है प्याज की चटनी, ये डालते हैं। गजब का है दोस्तों,
मटर और जो मेन फ्लेवर आ रहा है ना मटर का तो आ ही रहा है, मगर उसके साथ उसको जो इन्हांस कर रहा है वो है मेथी का। मेरे को ये खा के ना जैसे घर में मेथी के पराठे नहीं बनते, उसका जो फ्लेवर होता है बिल्कुल वैसा सही, जो जैसे बाइट ली ना मैंने उसकी खुशबू आई, मज़ेदार। और ये जो मसाले यूज़ किए हुए हैं ना इसके अंदर, ये भैया ने ना मुझे बताया ही नहीं है ना, थोड़ा सा ना मुझे अलग सा ना बिल्कुल एक हटके जो फ्लेवर है ना वो आ रहा है। चलो खैर, हर बंदा अपनी ट्रेडिशनल जो सीक्रेट चीज़ें होती है ना वो कोई भी शेयर नहीं करता, और वो करनी भी नहीं चाहिए दोस्तों, तभी तो उस चीज़ की जो शॉप की यूएसपी जो होती है ना वही मसाले होते हैं जो उसको डिफरेंट बनाते हैं। मशरूम वाला मैंने ना कहीं नहीं ट्राई किया दोस्तों, और वेरिएशन जैसे भैया बता रहे थे ना कि 70 से 80 तरीके के कुलचे बनाते हैं, तो भाई साहब यही तो वेरिएशन है। हमने 4 तरीके के मंगवाए और भाई साहब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था मशरूम कुलचा। और ये आगे हमारी बाइट बनाते हैं कुलचे और ये छोले। भाई साहब अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करने का ना दोस्तों अपना ही मज़ा है, क्योंकि ना हर बाइट में जो एक अलग अलग कुलचों का जो फ्लेवर आता है ना वो एक को दूसरे से बिल्कुल ही अलग कर देता है, और जो टेस्ट है ना हमारा बदल जाता है एकदम से ही। क्या जैसे मैंने इसको खोला था ना, इसमें मुझे खड़े धनिया की जो फर्स्ट जो दिखा था खड़ा धनिया और मसाले, वैसा ही हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल खड़ा धनिया जैसे ही हम बाइट लेते हैं ना उसका फ्लेवर आ जाता है मुँह के अंदर। और जो मशरूम है सॉफ्ट सॉफ्ट से बिल्कुल चॉप मशरूम डाले में, ये देखो बहुत क्या बात है। इसको ना मैं एक बार वैसे ही लेता हूँ और वैसे ही करता हूँ, क्योंकि छोलों के साथ ना जो कुलचे खा रहे हैं ना कई बार जो होता है ना ओवर पावर कर जाता है छोला। अब जैसे मैंने बिना छोले के खाया ना तब मुझे असली जो फ्लेवर है कुलचे का अब आया। और लास्ट हमारा एक कुलचा रह गया जो मैंने लास्ट में बचा के रखा था, ये हमारा आज के शो का ना स्टार है भैया। ये जो हमने बनते हुए देखा था ना, ये देखो ये है कॉर्न, और इसके ऊपर से ना हल्के से सेसमी सीड्स वगैरह डाले हुए हैं ऊपर से, देखिए आप इस तरीके से ये डाला हुआ सारा कलौंजी है और जो तिल होता है वो। और इसकी स्टफिंग दिखाता हूँ मैं अभी खोल के ना, बाहर से ही आप देखो पहले तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ की देख रहे हो कौन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इसको खोलते हैं, तो असली मज़ा ना हम फूड ब्लॉगर्स को कब आता है जब हम चीज़ों को ना खोल के अंदर से स्टफिंग देखते हैं ना, ओहो क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो फुल ऑन कौन से इसके अंदर डाले हुए हैं और मसाले भी साथ में ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। वाह भाई, मैंने ये तीनों कुलचे ट्राई किए ना गजब के थे। इसको ना मैं बिना छोले के ही करूँगा ताकि फ्लेवर का असली जो एक फ्लेवर आता है ना वो तो आए। अंदर से हल्का सा स्वीट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने स्वीट कॉर्न डाला हुआ। ऊपर से जैसे मैंने बाइट ली ना तो वो एक फ्लेवर आया जो अचार डाला था ना हमने मिर्च का, ऊपर से उसका एक फ्लेवर है, हल्का सा तीखापन है भाई, बड़ा ही मज़ेदार चटपटा है ये तो। क्योंकि ऊपर से जो हमने मिर्च डाली है ना, ऊपर देख रहे हो आप इसका हल्का सा ना जो कलर है दूसरे के मुकाबले हल्का ग्रीनिश है। वो क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर हमने लगाया था दोस्तों मिर्च का अचार, और ऊपर इसके ना जो चिली फ्लेक्स हैं आप देख सकते हो, चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर डले हुए हैं। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना गजब का आ रहा है। ओ इन चारों में ना मेरी फेवरेट तो भैया कॉर्न वाली हो गई है। ओहो गर्मा गर्म, ओह देख रहे हो कैसे धुआं छोड़ रहा है दोस्तों। वाह गर्मा गर्म हमारा आलू प्याज का, साथ में इसमें डली हुई दोस्तों हल्की हल्की सी मिर्चें। दोस्तों कुलचा खाना है ना गर्मा गर्म खाइएगा, भैया से स्पेशल रिक्वेस्ट करिएगा कि गर्मा गर्म कुलचा मिले, क्योंकि हमारा काम ऐसा है ना दोस्तों शूट करने में ना हम खाना ठंडा कर देते हैं तो उससे ना हल्का सा स्वाद में फ़र्क आता है, मगर आई एम श्योर आप गर्म गर्म खाओगे ना बड़ा ज़बरदस्त। अब मैंने एक आलू प्याज का ना कुलचा बिल्कुल गर्मा गर्म मंगवाया, ये देखो बिल्कुल गर्मा गर्म धुआं छोड़ता हुआ, और इसको टेस्ट किया ना तो भाई साहब इसका जो फ्लेवर है क्या कहने हैं। अब ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है ना वो चेंज हो गया, गर्मा गर्म खाओगे ना
तो अलग ही मज़ा आने वाला है। क्या बात है, बहुत क्या बात है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, खाना जब भी खाओ ना भाई मंगवाओ और उसी टाइम खाओ, वेट ना करवाओ किसी को। चलिए दोस्तों, कुलचे तो भाई साहब बड़े ज़बरदस्त थे। 4 तरीके के कुलचे खाए हमने और चारों अलग अलग फ्लेवर में। आप भी यहाँ पे आते हैं ना तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। और एक खास चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, आप अगर यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना तो आपको इस तरीके की पैकिंग में कुलचा आएगा। देख रहे हो क्या ज़बरदस्त तरीके से ये बॉक्स में पैकिंग करके जाती है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, एक भैया ने हमारे लिए पैक भी किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड ज़रा खोल लूँ। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से दोस्तों पैकिंग जाती है और गर्मा गर्म कुलचा आपका इसी में रहेगा। और आपकी जो पैकिंग है ना उसमें आपको जाएगी ये चटनी जो मैंने आपको दिखाई थी, साथ में जाएंगे छोले, या आगे आपकी अचार और जिंजर जूलियंस। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पैकिंग में मिलने वाली है। और ये गर्मा गर्म कुलचा, और ये कुलचा भी ना दोस्तों इस बॉक्स के अंदर ठंडा नहीं होने वाला, काफ़ी देर तक, जैसे भैया बता रहे थे, काफ़ी देर तक ये जो कुलचा है ना गर्म रहेगा और आपके घर तक पहुंचने में भाई साहब गर्मा गर्म करारे कुलचे आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। इस बॉक्स के साथ मैं लेके जा रहा हूँ घर, है ना, भैया को नहीं बताऊँगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नई स्वादिष्ट वीडियो में, किसी और जगह पर नई जगह के स्वाद के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।